दरूद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना हुज़ूर जान जाना अहमद मुजतबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मती ज़ात बबरकात हदिये दरूद व सलाम दा नज़राना पेश करने के बाद पिछला जुमा हुजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर अलरामा और हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह अल मारूफ बाबा जी बुल्ले शाह सरकार कसूरी शतारी रहमतुल्लाह अलैह आप दी खिदमत चंद बातें पेश कीतियां सन। अज इंशाअल्लाह लाहौर दे बेताज बादशाह इंज समझो जिथों अद्धा लाहौर रुपया पलदा है, जिथों अद्धा लाहौर रुपया और पलदा है उस दाता अली हजवेरी का मैं जिक्र करना है। बात नूं जरा बड़ी तवज्जो दे नाल सुनना। अल्लाह दे नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सफर कर रहे आप दा लश्कर कई मीलों के उत्ते फैलिया हुंदा सी। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम आप दे लश्कर दे अंदर जिन्नात भी हुंदे सन, चरिंद परिंद इंसान और आप दे वजीर आप दे नाल हुंदे सन। कई मीलों ते आप दा तख्त फैलिया हुंदा सी। एक ऐसा मकाम आया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जोड़े ला दिते ते नंगे पैरी टुरन लग पे। वजीरा ने पूछया नबी अल्लाह इत्थे की है, इत्थे तुसी जोड़े ला दिते ने, जोड़े लाने की वजह की है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन करीब इत्थे मदीना बनेगा और मदीना मुहम्मद मुस्तफा दी हिजरत गाह बनेगा। मैनू इत्थे आखिरी नबी दी खुशबुआं आ रही अदब दे वास्ते, इस वास्ते अदब दी जू है मैं जोड़े पीछे ला देते। नौजवानों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज करके जो वापस मुल्क शाम नूं जा रहे रस्ते दे अंदर एक जगह ते आपने पड़ाव किया, नमाज दा टाइम सी, नमाज पढ़न वास्ते मुल्क यमन दा इलाका आपने पड़ाव किया एक जगह आप ते लश्कर दे अंदर एक परिंदा सी जिसका नाम हुद सी, जिन्हों आप दा लश्कर दा इंजीनियर भी आख्या जाता है। इंजीनियर इस वास्ते आख्या जाता है कि हुद नूं अल्लाह ने यह मकाम दिता सी कि वह उड़दा थले ध्यान मारदा सी ते दस दिंदा सी कि इस जगह ते पानी है ते इन्ना नीचे है। अल्लाह ने हुद नूं शान दी सी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आप दे लश्कर ने पड़ाव किया नमाज दा टाइम ते सुलेमान वुजू करन लगे होद चुंझ रखदा सी ते पता लग जांदा सी भी थल्ले कितना पानी है या इत्थे पानी है या नहीं। होद नूं पता लग जांदा सी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किथे होद, लेकिन होद उस वेले गैब सी। ते होद उड़िया अपने लश्कर दे विचों ते मुल्के सबा दे विच चला गया। जदों मुल्के सबा दे विच गया ते उथों एदी नस्ल दा इन्हूं एक होर हुद मिल गया। ओ हुद मिला ते ए हुद दोनों मिल के ते ओ मुल्के सबा दा हुद कहन लगा मैं तेनू सैर ना करावां, अपने इस मुल्क दी तेनू सैर करावां। इस हुद नूं लैके उसने अपने मुल्क दी सैर करानी शुरू कर दी। फिर लिया के जी मलका दा तख्त सी ना, तख्त बिलकीस जिन्हों आख्या जाता है। ये मलका बलकीस इहदा बाप इंसानां दे विचों सी ते इहदी मां जिन्नियां दे विचों सी। ये मलका बलकीस दा तख्त 80 गज लंबा ते 40 गज चौड़ा, बड़ा भारी भरकम ते मना दे हिसाब दे नाल नहीं, टना दे हिसाब नाल ओहदा बदन ते कई बंदे मिलन सैकड़ियां दे हिसाब नाल ते ओनू हिला नहीं सकदे। इन्ना भारी भरकम पत्थर इन्ना लंबा चौड़ा उसका हुजम जो होद ने वेखिया ते हैरान रह गया। दिल च ख्याल आया कि मेरा नबी ते जड़ा है ओनू ते पूरी रूए जमीन की बादशाही मिली है। ये कैसी मलका है कि जिंदे कोल एडा भारी भरकम एडने हुजम वाला इहदे कोल इहदा तख्त याद रखिया जे 4 बंदे ऐसे सन कि जिन्हें पूरी रूए जमीन ते बादशाही की है। जिथों सूरज चढ़ता है ते जिथे
गरूब होता है उथों तक उन्हें बादशाही की, जिन्हों के विचों एक का नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूजे सिकंदर जुल करनैन, और दो काफर सन, एक मुख्त नसर सी ते दूसरा नमरूद सी। एक बुख्त नसर सी ते दूसरा नमरूद सी। हो तो ज़हन च ख्याल आया भी जिथों सूरज निकलता है जिथे डुबदा है उथे तक ते मेरे नबी सुलेमान की बादशाही है। एक ऐसी मलका है कि जिहड़ी इत्थे रह के ते बादशाही पे करदी है। जल्दी जल्दी सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह विच हुद आया ते तुहानूं पता है कि शागिर्द गलती कर लेना ते दूसरे उन्होंने कहंदे ने चल जरा उस्तादां दे कोलों तैनूं लग जांदा है पता। जी हाजिर होते बोलो सुभान अल्लाह। चल जरा उस्तादा दे कोल तैनूं लग जाता है पता, अज तेरी क्लास लगे ही लगे। इस होद नूं इहदे दूसरे साथी मिले ते मिल के कहन लगे नबी अल्लाह कोल चल हाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम तेरी खबर लै लैंदे ने। ये जदों सुलेमान अलैहिस्सलाम दे कोलों गया ते सुलेमान अलैहिस्सलाम दा तेवर बदले वेखे ना ते शागिर्द छुट्टियां करके आ जावे तो दूरों बहाने बनाना होंदा है, ओ जी इंज हो गया ओ इंज हो गया। ये जदों सुलेमान अलैहिस्सलाम दे कोल आया ना होद ते कहन लगा नबी अल्लाह मैं वेख के आया मेरा साथी मैनू मिल गया, मेरा हम जिनस दूसरा होद उन्हें मैनू मुल्के सबा दी सैर कराई, फिर मलका बलकीस दे नाल उसने मेरी मुलाकात, फिर मैं ओंदा अर्श वेखा बे अर्श ओंदा मैं अर्श वेखा बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा अर्शुन अजीम बहुत बड़ा ओंदा ओ तखत सी जेड़ा मैं वेख के आया। सुलेमान अलैहिस्सलाम दे तेवर बदले नहीं। फिर इन्हें एक जुमला बोले होद ने कहन लगा सुलेमान अलैहिस्सलाम जी क़यामत वाले दिन रब दी बारगाह विच कोई गलती करने वाले बंदे भी होणगे ना ते रब हो सकदा है उन्हां नूं माफ कर देवे। इन्नी गल कीती ते सुलेमान अलैहिस्सलाम दा गुस्सा ठंडा हो गया। आपने फरमाया फिर की वेख के आया? कहन लगा जी मैं वेख के आया मलका सबा दी शहजादी मलका बलकीस ओनू वेख के आया, बहुत बड़ा ओंदा तखत है, बड़ा हुजम है ओंदा बड़ा लंबा चौड़ा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा फिर ओ जी मैं ते आंदा सी तुसी बादशाह पर मैं हैरान रह गया कि औरत हो के ते एक मुल्क ते हुक्मरानी पे कर दी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा दिल च ख्याल आया भी गुलाम मेरा हो ते तारीफां दे पुल किसी होर दे बनी जांदा है। आपने एक रुका लिखिया, रुके दे उत्ते लिखिया कि ए मलका बलकीस अगर जे तू कलमा पढ़ लवे मेरे रब नूं मान लवे ते फिर ठीक है, जिवें मर्जी बादशाही कर जिवें मर्जी हुक्मरानी कर। जे तू कलमा ना पढ़े तो फिर असी तेनों जंग का ऐलान करना, साढ़े नाल निकल के जंग कर। खुद उदनों रुका लिख के दे दिता, जा मेरा रुका उस तक पहुंचा दे। खुद उद गया हुण 7 तालियां दे विच सुती है मलका बलकीस, हवा भी अंदर नहीं जा सकती रोशनदान दे विचों। ये जदों खुद उद गया ना ते उहदे सीने ते जाके खत रखिया ते फौरन वापस आ गया। जदों सीने ते खत रखिया ना दरवाजा खड़का के ते बाहर निकलिया ते मलका जागी, उन्हें खत वेखिया ते खत पढ़िया, लिखिया सी कि अगर तू मेरे ते ईमान ले आवे मैं अल्लाह दा नबी सुलेमान हां ते फिर ठीक है, जे ना ईमान ले आवे ते फिर असीं तेरे नाल जंग करना चाहते हैं, अपना लश्कर निकाल ते आ साडे नाल जंग कर। इनदे दिल च ख्याल आया कि ये कौन है, मैं वेखा नबी है या बादशाह है। इसने 2 इट्टां सोने दियां मंगा लईयां, 2 सोने दियां इट्टां मंगा के ते कुछ लोग अपने गुलाम मंगाए, उन्हां नूं इट्टां दे के कहन लगे कि ए ले जाओ फलां जेड़ा शाम दा बादशाह है ओदे कोल ले जाओ। ज़हन च ख्याल सी कि अगर ते उन्हें सोने दियां इट्टां रख लईयां ते फिर बादशाह होवेगा, जो ने कबूल ना कीतियां ते फिर नबी हो सकदा है। ज़हन च ख्याल सी जो सोने दियां इट्टां दे के बंदे भेजे, खुद ने फिर आके खबर दी नबी अल्लाह इंज करके मलका ने बंदे भेजे ने तो सोने दियां इट्टां लेके आ रहे हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्हां नूं तलब करके फरमाया कि जिन्नी भी जमीन है सारी सोने दी बना दे, सारी सोने दी बना दो, तो सोने दे बर्तन खान पीन दे सारा कुछ सोने दा बना दो। इधर बंदे जदों आए उन्हां वेखिया जमीन ही सारी सोने दी बनी पई है।
लोगां खांदियां नूं वेख्या सोने दे बर्तनां विच खा रहे सोने दे बर्तनां दे विच पानी पी रहे ते हैरान रह गए इन्हां कहा छुपा लो अपनियां ईटां ये ते बिस्ती वाली गल है आपां तो सोने दियां 2 ईटां लैके आए हैं ते सारी जमीन ही सोने दी बनी हजरात जदों गए ना सुलेमान अलैहिस्सलाम दी कचहरी दे अंदर बैठ के गल बात हुई ते ये वापस गया ते मलका ने पूछया सुनाओ उन्हें ईटां कबूल कर लियां उन्हें आख्या मलका तू आनी सोने दी ईटां उत्थे ते पूरी जमीन ही सोने दी बनी है वो ते खांदे भी सोने दे बर्तनां विच वो ते पींदे भी सोने दे बर्तनां दे विच ने तू 2 ईटां सोने दी दे के ते तू वेखना चाहती कि नबी या बादशाह है जदों इन्नी गल कीती ते दिल विच मुहब्बत पैदा हो गई ते लश्कर लिया ते निकली मुल्क सबा तो शहजादी बलकीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाल सफर कर रही सफर करदियां 3 मील ते जदों काफिला पहुंच गया ना ते हो तो ने आके खबर दी थी नबी अल्लाह वो जिहड़ी मलका बलकीस है ना मुल्क सबा दी शहजादी आ गई सिर्फ 3 मील रह गए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन तलब कर लिया इंसान तलब कर लिया वजीर बुला ले सारी रियाया बुला के ते तख्त लग गया आपदा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक हुक्म जारी किया हुण मेरा दिल करदा कि आप पढ़िए अल्लाह दा कुरान होए पिछली सारी ज़हन च रखा जे उच्ची फरमाओ सुभान अल्लाह कचहरी में बैठे सुलेमान अलैहिस्सलाम दे आपने फरमाया कौन है ऐ मलका बलकीस आ चुकी है 3 मील सफर रह गया ते ओंदे आन तो पहला ओंदा तख्त मेरे को आना चाहिए हुण तख्त तालियां दे विच पिया 80 गज लंबा ते 40 गज चौड़ा कई बंदे मिलन ते उन्होंने हिला नहीं सकते इतना लंबा चौड़ा ते भारी भरकम ओ तख्त सी कौन है जड़ा लेके आवेगा सुभान अल्लाह फरमाओ ते कुरान पढ़ा भाई वैसे तुसी जुमे वाले दिन बड़ा सलूक रखते जे हुण ए बोले ने ए नहीं बोले अगे ए बोले सी ए नहीं बोले सारे मिल के फरमाओ सुभान अल्लाह एक बारी फिर फरमाओ सुभान अल्लाह अल्लाह ने इरशाद फरमाया क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया आपने फरमाया कौन है मेरे दरबार दे विचों जेड़ा मुल्क सबा दे विचों जाके शहजादी दा तख्त लेके आएगा नौजवानों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दी कचहरी दे विचों आप दे दरबार दे विचों अल्लाह दा कुरान आंदा एक पारी पर कम जन बोला उठ के खड़ा हो गया कहने लगा नबी अल्लाह मैं लेके आवांगा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितनी देर लावेगा कहने लगा नबी अल्लाह देर ते लगनी कोई नहीं ऐ तुहाडी कचहरी बर्खास्त होने तो पहला तुहाडी कचहरी मुकन तो पहला ऐ तुहाडा दरबार खत्म होने तो पहला तख्त तुहाडे सामने आ जाएगा व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन मैं अमानतदार भी मैं बड़ा भारी भरकम जेना बड़ी ताकत रखने वाला वाओ मैं बड़ी ताकत रखने वाला वाओ मैं बड़ी ताकत रखने वाला वाओ मैं तख्त लेके आवांगा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया थे मैं नहीं चलनी फरमाया पै जा ये तो पहले मैनू तख्त चाहिए फरमाया कौन है जरा इस तो पहला तख्त लेके आवेगा नौजवानों पहला जिन बोले आओ हुण अल्लाह दा कुरान आंदा जिन नहीं बोले आओ इंसानां दे विचों एक इंसान बोले आओ बोल के कहन लगाओ खुदा नक्शा अल्लाह दे कुरान ने बयान फरमाया अल्लाह ने इरशाद फरमाया क़ाल अल्लज़ी लहू इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन नौजवान हुण जिन नहीं बोले आओ हुण एक बंदा बोले जिदे कोल किताब दे विचों इल्म है सारी किताब दा इल्म नहीं किताब दे विचों इल्म है
किताब दे विचों इल्म ओ बंदा बोल के कहने लगा नबी अल्लाह मैं लेके आवांगा। पर मैं कितनी देर लावेगा? कहने लगा जी देर ते लगनी कोई नहीं, अख बंद करके खोलो तख्त आ जाएगा। अख बंद करके खोलो तख्त तुहाडे सामने आ जाएगा। देर ते लगनी कोई नहीं। नौजवानों अल्लाह दे नबी उथे बैठे, ये आसिफ बिन बरखिया सुलेमान अलैहिस्सलाम दी उम्मत दा वली, ये भी अपनी जगह ते बैठे आओ। अल्लाह का कुरान आंदे अपनी जगह तो गायब भी नहीं होया, बैठा भी उथे वे। आनन फानन नौजवानों जमीन दे थल्लियों दी इंज करके जमीन दे थल्लियों दे तख्त नमोदार हो गया। मुफस्सिरीन उलमा फरमाते ने तख्त जमीन दे विचों इंज निकलिया जिवें पानी दा जमीन चो चश्मा जारी होंदा, इंज करके तख्त आया जिवें जमीन दे विचों पानी दा चश्मा जारी होया, जिवें जमीन दे विचों पानी दा चश्मा उबल के बाहर आ जाए। नौजवानों सवाल पैदा होंदा है, अगर मेरी कोई चीज इस्लामाबाद के अंदर होवे, मैं इथों गायब होवांगा, इस्लामाबाद हाजिर होवांगा, अपनी किताब अपनी वो चीज मैं इस्लामाबाद विचों कसूर लैके आवांगा। मैनू अपनी वो चीज ले आने वास्ते कसूर दे विचों इस्लामाबाद जाना जरूरी होवेगा, फिर मेरी चीज आवेगी। और मेरी चीज नहीं आनी। नौजवानों अल्लाह का कुरान आंदा है, अल्लाह का वली अपनी जगह तो उठया भी नहीं, अपनी जगह तो हिलया भी नहीं, तख्त उन्होंने सामने आ गया, गैब भी नहीं होया। लोग आते ने दुनिया वाले हो, लोग आते ने सुनियो, तुसी आंदे साडा नबी इत्थे भी, साडा नबी उथे भी, साडा नबी हर जगह ते हाज़िर नाज़िर, हर जगह ते नबी हाज़िर नाज़िर किवें हो सकदा? मैं क्या आसिफ बिन बरखिया अपनी जगह तो हिलिया भी नहीं। नौजवानों सैकड़िया मील दूर तख्ते बल्कि से मुल्क सबा दे विचों तख्त आया, अल्लाह का वली उठ के गया भी नहीं, तख्त भी आ गया। जो सुलेमान अलैहिस्सलाम दी उम्मत दा वली आप दी महफिल विच भी हो सकदा है, मुल्क सबा विच भी हो सकदा है, फिर मनना पवेगा मदीने वाला इत्थे भी हो सकदा है, मदीने भी हो सकदा, फिर मनना पवेगा मदीने वाला इत्थे भी हो सकता है, उथे भी हो सकता है, उथे भी हो सकता है, इत्थे भी हो सकता है। पता चल गया जी सुलेमान अलैहिस्सलाम दी उम्मत दा वली अपनी जगह तो गैर हाज़िर, अपनी जगह तो गैब भी ना होवे, हिले भी ना, बैठा भी उथे होवे, ते तख्त भी आ जावे, आ जावे, आ जावे, आ जावे, आ जावे। हुण अकल इस गल नूं नहीं मनदी, अकल इस गल नूं नहीं मनदी, गल मनण वाली नहीं, लेकिन ना मनांगे इनकार करांगे ते असी काफर होवांगे, असी काफर हो जावांगे जे ना मनांगे। ईमान ले आना कुरान दे उत्ते जरूरी है, इस वास्ते मनना जरूरी है। ते जो सुलेमान अलैहिस्सलाम दी उम्मत दा वली गैब भी ना होवे, ओथे बैठा होवे, इत्थे हाज़िर भी है ते उधर नाज़िर भी है, तख्त वेंदा भी पे हाज़िर भी है, नाज़िर भी है। ये इक्के वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम दा उम्मती हाज़िर ते नाज़िर हो सकदा है, फिर मेरा कमली वाला जिथे चाहे हाज़िर भी हो सकदा है, नाज़िर भी हो सकदा है। वो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम दी उम्मत दे वली दा ए मकाम है, उठ के जावे ना आनन फानन तख्त भी आ जावे। इहदे कोल सारी किताब दा इल्म नहीं, किताब दे विचों इल्म है, किताब दा कुछ इल्म है, और जिहदे कोल कुछ इल्म होवे ओदी ताकत का एक कमाल है। फिर लाहौर दे लाड़ा दाता गंज बख्श अली हजूरी दी ताकत का की कमाल हो। जिन्हों समझ आई उच्ची बोलो सुभान अल्लाह, और गज के बोले सुभान अल्लाह। जो सुलेमान अलैहिस्सलाम दी उम्मत दे वली दा ए मकाम है, ताकत दा एक कमाल है, तो फिर जिंदे कोल कुरान दा इल्म है, जिंदे कोल कुरान दा इल्म है। अच्छा इस ऐत मैं बात करा ते काफी वक्त दरकार है, लेकिन मैं तुहानू टच दे दिता, अगे जाना चाहना। ए
यही है ते लंदन दा गोरा उसने जो पढ़ी ना कि बंदा बैठा भी एक मजलिस दे विच एक महफिल दे विच उठ के गायब भी नहीं होया ते इंज तसर्रुफ कीता नजर कीती सो ते तख्त भी सामने आ गया सैकड़े मील दूरी भी भारी भरकम तख्त भी है ते कईयां तालियां दे विच पिया ते जिन्हों इन्ने बंदे हिलावन ते फिर भी ना हिले वो किवें आ गया इन्ने दूरों बोलो किवें आ गया जो लंदन दे गोरे ने पढ़िया उन्हें कुरान चुक लिया ते नाल ही एक दीनी दरसगाह सी उत्थे चला गया ते जाके कहन लगा जी ए दसो अल्लाह दा कुरान आंदा है बंदा अपनी जगह तो हिलिया भी नहीं उठ के गया भी नहीं किते गायब भी नहीं होया बैठा भी उत्थे ते अल्लाह दा कुरान आंदा भी उस बंदे ने तख्त ले आंदा सैकड़ियां मील तो दूर 80 मन 80 गज लंबा ते 40 गज चौड़ा किवें तख्त आ गया अकल च गल नहीं आंदी उन्होंने जो करीबी दरसगाह दे विच कल में दीन दे नाल राबता कीता ना हुण ओ अल्लाह वाला हुंदा ते दसदा भी किवें आया उन्हें आख्या भी तेनू चिल्ला लगाना पवेगा फिर पता लगेगा भी ओ किवें आया चिल्ला ला साडे नाल उन्होंने चिल्ले ते टोर दिता ओस पिंड हाँ जी कदे ओस पिंड कदे कादी पिंड फिर अगा फिर राई पिंड उन्हें चिल्ले जो वाह लवाए ना जिथे भी चिल्ले ते लंदन का गोरा जावे तो कुरान चुक लवे ते अमीर साहब ने पूछे जी बंदा उठ के गया भी नहीं बंदा गैर हाजिर भी नहीं होया बंदा गायब भी किते नहीं होया बंदा बैठा भी उथे ते तख्त भी आ गया किवें आ गया मैनू समझा अमीर साहब होरां जान छुड़ानी बड़ी मुश्किल हो जाए अमीर साहब कहन कि इन्हां दी तशकील करो ओ किते होर टुरदियां उन्हां बड़े बड़े पोप दे नाल टोर दिता भी आ तैनूं समझा देवेगा जेड़ा उन्हां दा बड़ा वड्डा अमीर सी उस दे नाल जदों चिल्ले ते गया ते कुरान चुक लिया ते कहन लगा जी कुरान आंदा है बंदा हिलिया भी नहीं उठ के किते गया भी नहीं ते तख्त भी आ गया किवें आ गया हुण वड्डे अमीर साहब का भी तल्लक अल्लाह वालियां नाल नहीं सी उन्हें आख्या भी इहदी तशकील करो पाकिस्तान जदों समान चुक के वदन कंड ते चुक के इहदा दिमाग टिकाने आ जाएगा आपे जान छड़ जाएगा जदों नसीब चंगे होवन ते फिर अल्लाह दा करम हो ही जांदा टुरे पाकिस्तान के अंदर आ गए जदों पाकिस्तान के अंदर आए पाकिस्तान के अंदर जदों आए ते दाता अली हजवेरी के दरवाजे तो इंज लंघे ना तो लोग अंदर पे जान ते ए नाल दे नु पुछदे बेलियां नु भी ए की है इधर किधर लोग जा रहे हैं लोगों का हजूम क्यों है उन्होंने कहा भी लोगों का हजूम है इधर शिरक होंदा है शिरक का अड्डा है लोग इन्होंने जाके पूजते ने सुन्नी जाके ते शिरक करते इधर अपना कोई काम नहीं आपा नहीं जाना उन्हें कहा मैं वेखा ते सही कि शिरक होंदा की वेखा ते सही शिरक होंदा की है टुरा इंज करके पुराने रस्ते जो आया ना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जो पुराने रस्ते थानी आया तो एक बुजुर्ग अल्लाह वाला सफेद रंग का सूट सफेद दाढ़ी ते चिट्टा सफेद इमामत एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा बुजुर्गों के कोल आया ते बाबा जी ने भी प्यार किया शफकत वाला हाथ फेर के अपने करीब बिठा लिया ते बिठा के फरमाया मैनू लगता बड़ी दूरों आया ते तेनों भुख भी बड़ी लगी होगी ते प्यास भी बड़ी लगी होगी ते कोई चाह दे तुसी बड़े शौकीन होंदे जो ते अंडियां दे ते मैं तुहानू खाना ना पेश कर दियां वो कहन लगा बाबा जी मेरी ते मत ही मारी पई बड़ा वक्त दरकार बड़ा वक्त गुजर गया मैं ते घर भी नहीं गया ते जे रोटी मिल जाए परौंठे मिल जाए तो तुहाडी बड़ी मेहरबानी मैनू ते इन्हां मुलवाने ने सुखियां रोटियां खा के मार दिता ते कदे चावल ते कदे कुछ ते मैं परौंठियां तो मेरा बड़ा दिल करदा पिया नौजवानों में किताब के अंदर पढ़िया अंग्रेज इंज करके बाबा जी दे कोलों बैठा बाबा जी नु कहन लगा मेरा बड़ा दिल करदा मैं परौंठे खावा अंग्रेज कहंदा मैं मुसलमान क्यों हुआ अपनी किताब दे विच आप अभी खुद लिख जाओ कहन लगा बाबा जी ने इंज करके अपने झोले दे विच हथ पाया बाबा जी ने थर्मस चा वाला सामने रख दिता बाबा जी ने इंज करके झोले दे विच हथ पाया गरम परौंठे सामने रख दिते बाबा जी ने झोले दे विच हथ पाया इंज करके कप कट के सामने रख दिते बाबा जी ने इंज करके झोले
में हाथ पाया, मुर्गा रोस्ट होया सामने रख दिता। बाबा जी ने हाथ पाया तो अंडे सामने रख दिते। मैनू कहन लगा ले जवाना खा ले, जेड़ा दिल करदा तेरा पी ले। नौजवान अंग्रेज कहन लगा, लंदन का गोरा कहन लगा, फौरन मेरी अकल ठिकाने आ गई। मैं कहन लगा ये बेड़ा रुड़ जाए ना बेईमाना दा, जिन्ना मैनू चिल्ले लवा के मार दिता है, अज तक मेरा मसला हल नहीं कर सके। बाबा जी ने फरमाया होया की है? कहन लगा मन गया वा कि मैं तख्त आ गया सी अल्लाह वाले दे कोलों। कहन लगे बाबा जी ए जड़ी रोटी फरमाया मेरे घर दी, ए परौंठे मेरे घर दे, ए थर्मस मेरे घर दा, ए अंडे फ्राई हुए मेरे घर दे, ए गोश्त पकिया मेरे घर दा, ए सारे बर्तन मेरे घर दे। बाबा जी मसला हल हो गया। जे लंदन दे विचों खाना पक के लाहौर पहुंच सकता है, फिर मुल्क सबा दे विचों तख्त भी मुल्क शाम च पहुंच सकता। वालियम बैठा है, जे जे मुल्क शाम दे विचों जे मुल्क सबा दे विचों तख्त मुल्क शाम में जा सकदा है तो फिर मनना पवेगा। जे जे खाना पक के लंदन चो लाहौर आ सकदा है तो मुल्क सबा दे विचों तख्त भी मुल्क शाम में जा सकदा है। मुल्क शाम दे विच आ सकदा है। कहन लगा मैं मन गया वां, मैनू लग गया पता कि अल्लाह वाले जिवें चाहन उंज कर सकदे, अल्लाह वाले जिवें चाहन उंज। इस वास्ते मैं ते आंदा करना एक बार तो जा सोने दा, फिर सारी खुदाई तेरी एक बार तो हो जा सोने दा, फिर सारी खुदाई तेरी है। मिलके सारे वालों एक बार तो हो जा सोने दा, फिर सारी तेरी है। एक बार तो हो जा सोने दा, फिर सारी खुदाई। जो सुलेमान अलैहिस्सलाम दे कदमां विच बहन वालियां दा ये हाल है, तो जेडे मुहम्मद अरबी दे कदमां विच बहंदे होणगे उन्हां दा की मकाम होएगा। गल सुना दें ये मैं कुरान की ऐत तां पढ़ के तर्जमा करके दसिया तां ही शान वलायत समझ आएगी। उंज ते दाता गंज बख्श अली अजमेरी समझ च नहीं ना आना, तां ही समझ आएगा। सुनो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम दी उम्मत दे वलियां दा ये हाल है, जेडे आप दे कदमां च बैठे ते जेडे मेरे मुस्तफा दे कदमां विच बैठे उन्हां दा की मकाम। मस्जिद नबवी शरीफ है, वक्त दे खलीफा ते अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जुमे दा खुतबा दे रहे ते जुमे दा खुतबा देंदे आपने फरमाया या सारियतल जबल, ओ सारिया पहाड़ ले, ओ पहाड़ ले, या सारियतल जबल, सारिया पहाड़ दे पिछो, या सारियतल जबल, ओ सारिया इधर हो, सारिया इधर हो। मौजू कोई बयान हो रहा सी ते विच गल कोई आ गई। इत्थे मैं तकरीर कोई करदा होवां ते विचों लफज बोल जावां ओ फलाने पाक पतन ओ फलाने महल्ले विच जा, फलाने महल्ले विच जा, ते तुसीं आखोगे भी कारी साहब हिल गए ने, ते बाद विच मैनूं कानां नाल मूंह ला के आखोगे कारी साहब अज खैर है। अकल टिकाने किंज दियां गल्लां तकरीर दे विच जदों जुमा पढ़ा के फारग होए ना, लोकां ने टाइम लिख लिया, सारा कुछ लिख लिया। उन्हां नूं पता सी उमर फारूक दे जिहड़े लफज ने ना ये बेकार नहीं, ये बड़े माना रखदे ने। उन्हां ने टाइम लिख लिया, लफज सारे नोट कर ले। एक महीना गुजरिया, हुण ये आवाज़ आपने कित्थे मारी सी? हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ विच बैठ के मिंबर रसूल ते बैठ के ईरान
ईरान का सूबा नहामद नहामद विच आपने लश्कर भेजिया सी जिहदा सिपा सलार हजरत सारिया रदी अल्लाह तआला ने आप नु बना के भेजिया सी ते हजरत सारिया फरमांदे ने ऐन मौके के मुताबिक असी शिकस्त खा चले सां जंग जिहड़ी सी ना असी हार चुके सां अचानक एक आवाज़ आई सारिया पहाड़ ले हो असी जदों उधर होए ते लश्कर साडे ते हमला करन लगा सी असी उल्ट के उन्हां ते हमला कीता उन्हां नूं रब ने शिकस्त दे दी सानू फतह अता फरमा दी हुण किथे मदीना ते किथे मुल्क ईरान दा सूबा नहामद एक महीने दा सफर सी किन्ना एक महीने बाद ये जदों काफिला आया ना एक महीने तो बाद लोगों ने पूछा सारिया आ तरीक सी आ दिन सी ए वार सी ए वक्त सी ते ए कोई जुमले तुसीं सुने होवन आपने फरमाया बिल्कुल जी असीं जंग हार चले सां ते अचानक आवाज़ आई या सारिया तल जबल सारिया पहाड़ लियो ते जदों असीं पहाड़ ले होए ते वेख्या लश्कर भारी भरकम साडे ते हमला करन लगा सी असीं डट के उन्हां ते हमला कीता असीं जंग हार चले सां हरी जंग रब ने उन्हां नूं शिकस्त दे दी ते सानू फतह दे दी ये फतह होई किवें ये जदों आवाज़ जुमे दा दिन सी जुमे दा टाइम सी ते एक मेरे कन्नां विच आवाज़ आई ये आवाज़ दी वजह तो रब ने सानू फतह अता फरमा दी मदीने वाले मन गए समझ गए कि जेड़े मुहम्मद मुस्तफा दे कदमां विच बहिंदे रहे ने वो उमर फारूक दा मकाम ते शान दे अंदाजा कौन लगा सकदा है। अच्छा ये गल जेड़ा ना टुरदी आप दे लंगोटिया यार सी ते तुहानूं पता है भी लंगोटिया यार फिर बड़ियां गल्लां जानदे होंदे ने वो टुरा मदीने आ गया ते आके कहन लगा उमर जी एक गल ते दसो आपने फरमाया पूछो कहन लगे तुसीं इंज करके 1000 मील दूर अपनी आवाज़ पहुँचाई है फरमाया बिल्कुल पहुँचाई है कहन लगे वो भी तो वेला याद करो जदों आपां मिल के बचपन सी अपना ते आपां ऊँट चरांदे हुंदे सां ते तुहाडा ऊँट पहाड़ दे पिछे गुम हो जांदा सी तुसीं तलाश करदे सो तलाश करदे भी तुहानूं नहीं सी लभदा असीं तुहाडे तलाश करके तुहानूं ऊँट तुहाडे दिंदे रहे हां तुहाडी आवाज़ नहीं सी पहुँचदी असी आवाज़ तुहाडे तक पहुँचाते रहे हैं इंज जो गल्लां कीतियां ते कहन लगे उदों ते तुहाडे ऊँट नहीं सी लभदे ते तुहाडे अब्बा जी तुहानूं सज़ा देंदे सन हुण मदीने बह के 1000 मील दूर तुसीं आदी आवाज़ पहुँचा लैंदे हो इन्नी दूर आवाज़ पहुँचा लैंदे हो आपने फरमाया अगे सा मैं तुहाडा बेली ते हुण बन गया मदीने वाले दा दोस्त मोहम्मद आजम चिश्ती साहब एडवोकेट इत्थे तशरीफ लियाओ जी माशाअल्लाह बहुत ही मोहब्बत वाली शख्सियत माशाल्लाह जी तशरीफ लेके आए। आपने फरमाया अगे सी मैं तुहाडा बेली ते मैनू पहाड़ तो पिछे दा इलम नहीं सी होता ते हुण बन गया मदीने वाले दा बेली हुण आसमाना तो उतां भी कोई शह ते मैनू ओहदा भी पता लग जांदा मैनू ओहदा भी पता दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जदों टुरे जदों आप गजनी दे विचों गजनी दे विच दो महल्ले सन एक महल्ले दा नाम जलाब ते दूसरे दा नाम हजवेरी महल्ला आप दा नानका महल्ला सी इस वास्ते आपनों दाता अली हजवेरी आके जांदा है जलाबी भी आपनों आख्या जांदा जुलाबी आप दा दात का महल्ला सी बाप वालों आप हसनी सैयद ने ते मां वालों हुसैनी सैयद ने दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमांदे ने कि मैं इलम पढ़िया 12 साल दी उम्र दे विच आप फरमांदे ने मैं सारे उलूम पढ़ ले एक बुजुर्ग मैनू मिले ते कहन लगे अली हजवेरी को किताब लिख ते आपने फरमाया जे मैं बच्चा उन्हां के इलम ते सारे पढ़ ले जे तो किताब भी तो लिख सकदे जी आप फरमांदे ने मैं किताब लिखी तो उन्हां बुजुर्गां चेक की चेक करके कहन लगे वक्त आवेगा बड़ा वड्डा अल्लाह दा वली बनेगा फिर एडा वड्डा वली दाता गंज बख्श अली अजमेरी बनया एडा वड्डा वली बनया कि बगदाद दा दूल्हा शहनशाह विलायत पीरां दा पीर हजरत सैयदना गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमांदे ने जे मैं दाता अली अजमेरी दा दौर पांदा ते मैं भी दाता साहब दा मुरीद हो जाना
किड्डा वड्डा पीर होएगा जिंदा पीरां दा पीर मुरीद बनना दा दिल पे करदा है। दाता अली अजमेरी दी कोई शादी नहीं हुई, कोई आप दी औलाद नहीं, आप दा सारा कुछ कशफुल महजूब है, कशफुल महजूब है आप दा सारा कुछ। ये आपने किताब लिखी, सारियां गल्लां आपने ओदे विच लिखियां ने। दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह फरमाते ने कि मैं फिर जदों इल्म सारे पढ़ ले अबूर हासिल कर लिया, फरमाते ने फिर मेरा दिल कीता को मुर्शद लै लवां, को मुर्शद पकड़ा जेड़ा मैनू अगलियां रावां मेरे वास्ते आसान करा देवे। इन्ना इल्म पढ़ के सैयद ज़ादा है तो फिर भी मुर्शद ही बोलो, फिर भी मेरा दिल करदा मैं एदा तर्जमा आरफां दे सुल्तान कोल ना करा दिया तुहानू। जरा उची फरमाओ ना जरा सुभान अल्लाह, गज के फरमाओ सुभान अल्लाह। आरफां दे सुल्तान सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह आ फरमाते ने जे तू चावे वहदत रब दी मल मुर्शिद दिया तलिया हो, मल मुर्शिद दिया तलिया हो, मुर्शिद नजर पर मैं करसी खड़वे सन सब कलिया हो, ना कलिया विच गला हो सी गुल नाजुक गुल फलिया हो, मैं कुर्बान ना थी बाहो ना संग किता दो वलिया हो। फरमाते ने फिर मैं मुर्शद की तलाश विच निकलिया। आरफे खड़ी आते ने ना राह दे हर कोई आखे ते मैं भी आखा राह दे, बिन मुर्शद तेनों राह नहीं और लबना रोल मरसे विच राह आंदे ने। फिर मैं मुर्शद की तलाश विच निकलिया ते फरमाते ने फिर मैनू मुर्शद भी हीरा ही लभया। हजरत शेख अबुल फजल खुतली रहमतुल्लाह अलैह आप दे हत्थां दे विच जदों मैं हाथ दिते ना, आपने फिर मुजाहदे करवाए, मुशाहदे करवाए। आपने फरमाया फिर मेरे को बहुत कुछ करवाया। फरमाते ने फिर जो काफी अरसा मैं मुर्शद की खिदमत च रहा ना, फिर मैंने सीने न लाया, सीने न ला के मेरा अंदर भी रोशन कर दिता तो मेरा बाहर भी रोशन। फरमाते ने मैं आदे पीर दियां बड़ियां करामत वेखियां, बड़ियां करामत वेखियां। आप फरमाते ने कि सब तो वड्डी करामत ये वे 52 साल किन्ने 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 मेरे मुर्शद ने इक्के सूट विच गुजार दिता है। 52 साल इक्के सूट च गुजार देता है। तुसी आखोगे पाकी पलीती तो किवें भाई ओनू ही धोंदे सन ते ओनू ही पहन लैंदे सन। दाता साहब खुद कशफुल मजूब लिखते हैं कि पैबंद इन्ने लगे सन आप तो उन्होंने कपड़िया जिथों फटदा सी उत्थे पैबंद लगा लेंदे सन। 52 साल गुजर गए, असल कपड़ा किधरों भी नजर नहीं आ रहा, पैबंद ही पैबंद नजर आ रहा है। इमाम जाफर सादक ने बड़ा खूबसूरत सूट पहने ना, तो किसी ने आखा मैं तो सुनिया हुजूर दी आल दे जेड़े लोग ने वो फुकरा ने, तो तुसी एडा कीमती सूट पहने, एडा कीमती सूट। आपने इंज करके बटन खोल के फरमाया थल्लों वेख, जो थल्लों वेख्या तो कई पैबंद लगे हुए, थल्लों वेख्या तो कई पैबंद लगे हुए। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी फरमाते ने फिर मेरे मुर्शद ने फरमाया अली हजवेरी फरमाया तेनों फरमाया मैनू तेरी जरूरत नहीं, फरमाया जा लाहौर चला जा। फरमाते ने कि मुर्शद ने जो ड्यूटी लाई तो सीने ना ला के फरमाया जा लाहौर चला जा, जिधर नजर पाएगा जमाने का कुतब बना देगा। फरमाते ने मैं टुरया टुरया लाहौर आया तो जिथे अज डेरा लाया, जिथे अज आपका मिजार है ना हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी दा, इस जगह ते रावी दा कंडा सी, इत्थे आप आके बैठे ते रावी ने भी अल्लाह दे वली दा हया कीता, टुरया 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 कोसों दूर हो गया।
इस जगह ते आपने पड़ाव किया, डेरा लाया। जो डेरा लाया ना तो इत्थे दो बरादरियां बहुत ज्यादा आबाद सन, एक भट्टी ते दूसरे गुज्जर। भाटी गेट तुसीं सुनिया होवेगा, इहदा नाम भाटी गेट ते होने उदों सी इहदा नाम भट्टी गेट। गुज्जर ते भट्टी जेड़े सन ये दो कौमां आबाद सन। दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह नाल जेड़े सूफी लैके गए ना, जेड़े दरवेश लैके गए, उन्होंने उहदा नाम भट्टी गेट कट के ते हजवेरी गेट रख दिता। जदों हजवेरी गेट रखिया ते भट्टी आ गए हजूर दाता गंज बख्श अली जवेरी कोलों आके कहन लगे, लजपाला ए गुज्जर ते भट्टी असी अपनी लड़ाई विच लड़ के मर चले हैं। वो आंदे ने ये गुजरां दे नाम ते नाम रखा जाएगा, असी आने भट्टियां दे नाम ते रखा जाएगा। तुहाडे दरवेश उठे ने ते ना हजवेरी दरवाजा बना दिते। आपने एक नज़र गुजरां नूं वेखिया ते दूजी नज़र भट्टियां नूं वेखिया। उन्हां भी कलमा पढ़ लिया ते उन्हां भी कलमा पढ़ लिया। आपने फरमाया जाओ क़यामत तक फरमाया इहदा नाम भट्टी गेट ही रहेगा। इहदा नाम साडी हुकूमत हुण कोई तो इधर नस्या फिरदा, कोई इधर। जदों इत्थे हुंदे सन ते महीने बाद जावीदा हुंदा सी ते उत्थे सड़क हुंदी सी, ते फिर महीने बाद जाओ ते पुल बनी हुंदी। लाहौर नूं जाओ उत्थे महीने बाद जाओ ते सड़क हुंदी, ते फिर महीने बाद जाओ तो उत्थे ही पुल बनी होंदी। तो जगह का नाम भी तब्दील होया होंदा है, लेकिन सदियां गुजर गईयां। भट्टी गेट अज भी भट्टी गेट है। अल्लाह वाले दे मुंह चों निकल गया, फरमाया भट्टी गेट ही रहेगा। दाता साहब अपनी जगह ते बैठे थे कि गुजरी सामने दुध का मटका लैके लंघी। आपने फरमाया अम्मा किधर चले जे? दुध लैके ते राजू जोगी कोल चले आ। फरमाया दुध अज सानू नहीं दे जांदे, दरवेशां नूं पिलाओ। उन्हां कहे जे बाबा जी असीं दुध तुहानूं दे दिता ते जेड़े साडीआं मੱਝਾਂ ने ना थाना दे विचों दुध दी बजाय खून आवेगा। फरमाया दरवेशां नूं दे के आजमा के वेख ले, खून नहीं आवेगा, अगे नालों दुध ज्यादा आवेगा। उस बीबी गुजरी माई ने दुध उत्थे ही रख दिता। दुध दा मटका रख के ते जदों शाम नूं उन्हां ने दुध दोया, एक मटका दूजा मटका। किताब च मैं पढ़िया बीबी दे घर दे बर्तन मुक गए पर जानवरां दा दुध नहीं खत्म होया। नाल ने सिर कढ़िया दीवार तो नहा मा खैरी अगे तो तेरी पूरी नहीं सी पैंदी, तो हुण तेरे बर्तन मुक जाते हैं। हुण आखिया जे तुसीं भी दुध ज्यादा करवाना तो यह जिहड़ा बाबा बैठा है ना दुध इनू दिओ। लो जी गुजरां ने दुध लिया के बाबे दे कोल रख देना ते बह जाना। ते बाबा जी ने भी अल्लाह 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 गुज्जर भी जनाब मछरे होने तो उन्हें भी करना अल्लाह अल्लाह। बाबा जी ने इंज करके सीधा दिल ते नजर मारना तो उन्होंने सीधे ही कर दे। राजू जोगी तक जो दुध ना पहुंचा तो उन्हें हकी गल है दुध वो एक उनका चेला कहन लगा पीरा दुध किवें आवे? दुध तो एक बाबा जी बैठा दरवेश तो सारा दुध उठे पे टुकदा। उन्हें एक भेजिया आधा करिंदा भी जा वेख के आ। वो जदों आया ना करिंदा ते दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह दी खिदमत। दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह दे कोले आया, आके सामने खड़ा हो गया। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो दया आया वे अल्लाह हो दया आया वे खुली फकीर दी विचो अल्लाह हो दया आवाज आया वे खुली फकीर दी विचो। हजरत दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह दी तरफ लई। ओ नौजवानों राजू जोगी दा जेड़ा शागिर्द सी वो भी उठे आके बह गया, वो भी अल्लाह दा जिक्र करन लग पिया। उन्हें अपना दूसरा शागिर्द चेला भेजिया, उन्हें भी जब सुनिया अल्लाह दी तरफ सुनी वो भी उठे बह गया। उनका तीसरा शागिर्द आया, तीला चेला आया, उन्हें भी जब अल्लाह दी तरफ सुनी उन्होंने बड़ा मजा आया, भी इत्थे आके बह गया। नौजवानों राजू जोगी
जोगी टुरिया टुरिया पिछे पिछे आया। जो वेख्या सारे गुजर भी इत्थे बैठे, सारे भट्टी भी इत्थे बैठे, ते मेरे चेले चमचे कड़चे सारे इत्थे बैठे। नौजवानों ने करके हवा में उड़ना शुरू कर दिया, हवा में परवाज करनी शुरू कर दी। कहने लगा दाता गंज बख्श अली अजमेरी नो, ये एडा ही बड़ा बाबा आजा मेरे पीछे उड़ के वखा दे, आजा मेरे पीछे उड़ के वखा दे। दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने फरमाया कि मैं भी तेरे तरह ही उड़ा, तेरे ते मेरे में फर्क की रह जाएगा। आपने पैरों दी जुतियां नु हुक्म दिता, जाओ इनू थले लैके आओ। नौजवानों किताब के अंदर आंदा है आप दी जुतियां हवा दे विच उड़ियां, उहदे सिर दे विच पटाख पटाख वजियां, उहनू जमीन ते लेके आईयां। आके आपके कदमी बह गया, कदम चुम के कहन लगा कलमा पढ़ा ले बाबा, कलमा पढ़ा ले। हजूर दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ा के सीने नाल ला के फरमाया वो चला होया जेड़ा कम तू पिया करना है, ये ते मेरिया जुतियां भी कर सकदियां। जेड़ा कम तू पिया करना तो मेरी जुतियां भी कर सकदियां ने। फिर सीने न लाया 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 तो फिर राजू जोगी नु शेख हिंदी बना दिता। की बनाया? आज भी बाहर वेखो ना तो लिखा होंदा है शेख हिंदी, वो आप दा मिज़ार है जिन्हें सब तो पहले वो जड़ा राजू जोगी सी आप दा खादम बनया, फिर काफ़ी गुरबत इन्हां दी रही। अज भी मुजावर है ना जिहड़ी दरबार शरीफ दी, वो इसे राजू जोगी शेख हिंदी दी औलाद दे विच हुए। उर्दू बाजार जाओ तो शेख हिंदी स्ट्रीट लिखा नजर आएगा। दाता साहब ने सीने न ला के ओ रंग लाए जेड़े रंग लगन वाले सन। जो दरवेश वध हो गए ना चिश्ती साहब किबला तो आपने फरमाया हूँ दीन का काम होर भी करिए। आपने एक मस्जिद बना दी थी, जो मस्जिद बनाई ना तो मौलवियों ने फतवा ला दिता। मैं पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह दी सीरत ते स्टडी कर रहा सी ते मैं पढ़िया आप ते बड़े फतवे लगे। और आप जो आखिरी वक्त गए ने ना अल्लाह नू प्यारे होए ने, इन्ना दुख ये दुख आप नू ज्यादा सन। मैं सुनावांगा किसी इंशाअल्लाह ताला, बड़े दुख सन आप नू। हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ते जदों लग गया ना फतवा कि इन्हां दी जिहड़ी मस्जिद है ना ओदा मेहराब काबे वाल सिमत सीधी नहीं, पुठी है, दुरुस्त नहीं। दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आपने एक खलीफे नु हुक्म दिता कि जेड़े इतराज करते हैं सारे उलमा नु इकट्ठियां करो, सारे उलमा नु इकट्ठियां करके दावत खिला के फरमाया मगरिब दी नमाज आज तुसां मेरे पीछे पढ़नी है। उन्हां जदों उन्हां का पीरा साडा दिल नहीं मनदा, समझ पुठी, फरमाया तुसी नमाज से पीछो, उन्हां पीछे नमाज नहीं थी। दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप उन्हां नु नमाज पढ़ाने लगे। नौजवानों जदों नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा के फारिग हुए, सारे आके कदमी डिग पे कहने लगे लजपाला असीं ते एवें ही आंदे रहे, असीं ते एवें ही गल्लां करदे रहे। लजपाला बिल्कुल समझ सीधी है, बिल्कुल समझ सीधी है। दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने फरमाया किवें पता लगे समझ सीधी है? कहने लगे लजपाला अगे नमाज अपनी मस्जिदां विच पढ़दे रहे, ए आंदे रहे मुंह तरफ खाना काबा शरीफ नो, काबा वेखिया कोई नहीं सी, अज तुहाडे पीछे नमाज पढ़ी है, साडे सामने खाना काबा आ गया। काबे दी ज़ियारत हो गई है। एक बार तू हो जा सोने दा फिर सारी खुदाई। आप बैठे ने आप दे आस्थाने दे सामने हिंदू बरात लेके लगे ते रास्ता भुल गए, कहने लगे पीरा फलां जगह ते जाना सी ते राह पा दियो। आपने फरमाया अखां बंद करो, उन्हां अखां बंद की थी, फरमाया अखां खोलो, अखां खोलियां ते सामने मुहम्मद मुस्तफा दा रोज़ा पिया नज़र। उन्हां आख्या जी असीं इत्थे नहीं जाना ते ना ही असीं इहदा एड्रैस ते राह पुछया। आपने फरमाया मैं ते इनू ही जानना, मैं ते इनू ही जानना, मैनू होर किसी गल दा इलम है, मैं इनू ही जानना। फरमाया दाता गंज बख्श अली अजमेरी। फिर तुसी ये वेखो कि वो दरबार है जिथे बाबा फरीदुद्दीन वर्गे भी आए।
ये वो दरबार है जिथे बड़िया बड़िया ने फैज आके आसा बड़िया बड़िया पीर मेर अली शाह वर्गे इत्थे आए। अलीपुर शरीफ का लाड़ा इत्थे आया, सियाल का लाड़ा इत्थे आया, महार शरीफ का लाड़ा इत्थे आया, तौंसे का लाड़ा इत्थे आया। बल्कि मैनू तो जे सच्ची पूछो तो ख्वाजा हिंदुल वली नैबे रसूल अताए रसूल चिश्तियां का लाड़ा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी इत्थे आया है। अच्छा तुसी देखिया होगा चिल्लागाह भी बनी उथे बई बोलो सिरांदी वाले पासे जिन्हें वेख्या वो बोले नहीं तो उरस इस हफ्ते ही है वेख्या जे पैरों वाले पासे किधर 90 लाख हिंदुओं के जंजू तुड़ा के मुहम्मद अरबी का गुलाम बनाने वाला वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी शेर वाले पासे नहीं सज्जे खब्बे नहीं पैरों वाले पासे आपने 40 दिन चिल्ला किया ना तो आपने ओ मजे ते ओ फैज हासिल किया। आपने फिर कहना पै गया गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना किसान रा पीरे कामिल कामिला रानुमा। आपने फरमाया ए दाता अली मेरी फैज के खजाने पे वंडदा जे जेड़े कामल ने ना कामलों का भी पीर है ते जेड़े नाकस ने नाकसां का भी पीर किन्ने गया ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कहा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जिन्हें 90 लाख हिंदुओं का जंजू तोड़ा के मुहम्मद अरबी का गुलाम बनाया। हजरात आखिरी गल करा जिवें हुण उरस लगा है शुरू होने वाला है मेरे हुजूर आला हजरत मियां शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह आपने बेलियां नूं फरमाया आओ यार उरस लगन वाला है ते आपां चल के पहला इस्लामी अकीदत पेश कर आए मुरीदां नूं लैके ते आप जो रावी कंडे ते आए ना जो रावी पुल ते आए रावी पुल ते अगे सफेद बुजुर्ग चिट्टा सफेद लिबास सोहनी जी दाढ़ी आपने फरमाया मैं तुसी इत्थे रुक जाओ। उन्हां नाल जाके मुलाकात की थी। मुलाकात करन तो बाद उधर चले गए आप वापस चले गए मुरीदां ने की थी लाजपाला दाता साहब नहीं जाना फरमाया यही तो दाता अली अजमेरी सी जिहड़ा मैनू अगू आके मिल गया है। ते दाता अली अजमेरी सी जिहड़ा मैनू अगों आ गए। इस वास्ते अल्लाह दे वली मरदे नहीं होंदे कब्रां विच जिंदा होंदे। मैं मुताला कर रहा सी तुहानू अगे भी दस्सिया हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर आप दे जिहड़े शहजादे ने ना हजरत बाबा जी निजामुद्दीन ज़ीदा मजदूर आप फरमांदे ने कि मैं बाबा जी दा विसाल हो गया ते चंद दिन बाद मेरा घर दिल ना लगे ते मैं दिल करे कि मैं बाहर जावां आंदे ने मैं अपने दूसरे भाई दे नाल उन्हां नूं कहा तुसीं गड्डी चलाओ ते असीं इस्लामाबाद घूमन लग पे ते जरा दिल मेरा बहल जाए। आंदे ने कि मेरे दिल च बार बार ख्याल आ रहा है कि पहले मैं कोई अगर गल कर देंदा सी कोई गलती हो जाती सी ते मेरा अब्बा मेरे सामने खड़ा हुंदा सी मैं अब्बे दी कंड दे मगर हुंदा सा ते मेरा अब्बा नसीरुद्दीन नसीर मेरे सागे खड़ा हुंदा सी ते मैं कंड दे पिछे ते हुण अब्बा ते कबर विच टुर गया हुण की बनेगा। आंदे ने मैनूं ऊँघ आई ते मेरे बाबे ने आके मैनूं सीने नाल लाया फरमाया पुत्र निजामुद्दीन परेशान ना हो अगे फरमाया तेरे कोल ऐसी वैसी हो जाती सी ना ते तू बाप दी कंड दे मगर हुंदा सी फरमाया निजामुद्दीन तेरी कंड दे मगर नसीरुद्दीन जेड़े गोलड़े वाले दे बैठे ओ तो उची बोलो ना असी सारे पीरां दे गुलाम हां इस वास्ते अल्लाह दे वली मरदे नहीं होंदे आदियां कब्रां विच इस वास्ते आरफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने वली अल्लाह दे मरदे नाही कर दे पर्दा पोशी की होया दुनिया तो ते टुर गए ना लिख मोशी की होया दुनिया तो ते टुर गए ना लिख मोशी
ते अगे मियां साहब फरमाने ने जिन्ना इश्क भाई जिन्ना इश्क ए नमाज़ा पढ़िया ओ कदे नहीं मरदे वलियां दे दरबारां ते आ तक लैंदी वे पल एक कबरां विच जाके भी जिंदा होंदे ने वमा अलैना